वेलकम टू speedearning.com speedearning.in। दोस्तों लॉकडाउन 3 मई तक हो चुका है। अब इस वक्त एक ट्रेडर का शेड्यूल क्या होगा, कैसे वो ट्रेडिंग को अपना ऑनलाइन ट्रेडिंग को पूरा टाइम दे सकते हैं और फिर भी बैलेंस रहे। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि सुबह से लेकर शाम तक अगर आप ट्रेडिंग स्क्रीन पे बैठे रहोगे तो एक पैसा भी घर ले जाने में तकलीफ होगी, या फिर कोई इतना काबिल है कि सुबह से शाम तक बैठ के भी वो 2000 रुपये कमाता है, तो मैं दावा करता हूं कि अगर वो टाइम डिसिप्लिन फॉलो कर ले तो कम से कम 6-7 हज़ार रुपया बनाएगा। मतलब अपनी पूरी एनर्जी से अगर कंसेंट्रेटेड टाइम में आपके एफर्ट्स रहेंगे तो आप ज़्यादा कमाएंगे और हर तरह के खतरे से बचे रहेंगे। क्योंकि आपको पता है ना, अभी आपने देखा था कि निफ्टी दोपहर तक लोअर सर्किट हो रही थी, फिर उसके बाद अपर सर्किट हो रही थी। तो इस तरह के उतार चढ़ाव से बचोगे कैसे? आप कोई रोबोट तो नहीं हो, इंसान हो, गलतियां होगी। तो दिन में जब भी डिप आते हैं, यूरोप का मार्केट खुलता है, वॉल्यूम खत्म हो जाता है, उस वक्त लोग अपना सुबह का कमाया हुआ सारा प्रॉफिट लॉस में बदल देते हैं और शाम तक किसी तरह लॉस कवर करके प्लस में जा पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्या बात कर रहे हैं, क्या शेड्यूल होगा मिनट टू मिनट, कैसे आप काम करने वाले। बहुत सारे वीडियो मेरे हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, आपको कई बार कंफ्यूजन होता होगा। तो पेड वीडियो कोर्स में हम क्या करते हैं, वो सारा कंफ्यूजन खत्म करके चुनी हुई स्ट्रेटेजीज आपको दे दी। समझो 10 मिली है आपको, तो आपको 10 की 10 यूज नहीं करनी है। हर एक इंसान के लिए 3 स्ट्रेटेजी सुटेबल होती है, उन 3 को पहचाना आपने और साथ में काम शुरू कर दिया। तो दोस्तों आखिर तक सुनना है, बहुत काम का वीडियो है। इक्विटी डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग वाला कैश में जब ट्रेड करता है तो उसका क्या रूटीन हो, ये बात हम अभी कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो रात को ही आप देख लो 10 बजे, 10:30 बजे, जब भी आपको टाइम मिला, एक 20-25 मिनट या आधे घंटे का वक्त चुराओ, या फिर फैमिली के साथ वक्त गुजार रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो बिस्तर पे जाने के पहले 20 मिनट क्या देखा आपने, यूएस का मार्केट, नास्डैक और डाउ कैसा है आज। अगर एनएसई इंडिया आप भूल जाते हो कई बार के दिन में क्या हुआ, तो एक नज़र मार ली कि आज के टॉप गेनर ये थे, टॉप लूजर ये थे, और जो स्टॉक आपको दिख रहे हैं, मंथली गेनर मंथली लूजर देख लिया, उनके चार्ट पे एक नज़र डाल ली। दिमाग में सब भर के नहीं रखना है, फिर खाली कर दो। बस ये जो बात है ना, दिमाग में कहीं ना कहीं सुबह जब काम पड़ेगा तो आपको याद आ जाएगा कि यार ये तो पिछले हफ्ते में 3 दिन से गिर ही रहा था, ये तो 3 दिन से बढ़ ही रहा था। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन बाद में आपके लिए आसान हो जाएगा। अब सुबह आप उठे तो कोशिश करना हल्का फुल्का एक्सरसाइज करने के बाद में 8:50 पे आप अपना स्मार्टफोन उठाते और देखते मनी कंट्रोल में कौन सा आर्टिकल, एक वीडियो बनाया हमने कि क्या 12 चीज़ें बदल गई बाजार में जब आप सो रहे थे, या आज का ट्रेडिंग सेटअप करके एक आर्टिकल आता है, तो वहाँ आपको पूरी समरी मिल जाती है। या in.investing.com पे चले गए, वहाँ पे आपने देखा ग्लोबल इंडाइसेस कैसे हैं। अब 9 से 9:15 तक प्री ओपनिंग मार्केट है, तो वहाँ आपको मालूम पड़ जाएगा कि SGX निफ्टी कैसी है और हमारी निफ्टी कितना गैप अप या गैप डाउन खुलने वाली है। और तब तक आपने अपना मार्केट वॉच सेट कर लिया कि जो स्टॉक आपको कल के हिसाब से लगते थे, 2-3 स्टॉक, ये इन पे ध्यान देना है, ये बढ़ सकते हैं, ये गिर सकते हैं, इसे आपने लगा के रख लिया। ठीक है। अब जैसे ही बाजार खुलता है तो एक मार्केट वॉच होती है आपकी निफ्टी 50 की। एनएसई इंडिया में आप जाते हो और इक्विटी स्टॉक निफ्टी 50 की लिस्ट देखते हो, और पहला ट्रेड 9:15 से 9:19 वाला अगर आप कर सकते हैं, अगर आपकी स्पीड सही है तो, अगर आपने पहले प्रैक्टिस कर रखी है तो, अगर आपको पिछले 3 दिन का सारा उतार चढ़ाव को थोड़ा दिमाग में रखा हुआ है तो ही आप शुरू के 4 मिनट का ट्रेड करेंगे। उसमें आपने देखा ओपन लो ओपन लो ओपन लो ओपन लो, और आपको दिखा एक्यूरेटली ओपन लो सेम है और एलटीपी हाई के करीब वो स्टॉक आपने खरीद लिया। छोटी सी क्वांटिटी, पहले 100 शेयर में, फिर 200 शेयर में, ऐसे काम कीजिए। और जो भी मिले आपको, 2 रुपया मिला, 200 रुपये मिले, ठीक है, ट्रेड सही हुआ ना, बस ये चेक करो। अभी से पैसे के पीछे मत भागना, मैं बार बार हर वीडियो में ये बात याद दिला रहा हूँ। अब 9:15 से 9:19 तक तो आपको निकल ही जाना है। 9:15-16 में आपने खरीदा और 9:17, 9:18 तक भी बुक करने को मिले, बुक करो, बाहर हो जाओ, बस एग्जिट तत्काल। फायदे हो तो भी एग्जिट, लॉस हो तो भी एग्जिट। अपने डिसीजन को चेक करो कि डिसीजन मेरा गलत क्यों हो गया, क्या चीज़ है जो मैं देखना भूल गया, मार्केट में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से चीज़ें गड़बड़ा गई, इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। फिर 9:25 पे क्या करेंगे आप फिर से निफ्टी 50 की लिस्ट में आप हैं। अब की बार आप देख रहे हैं एलटीपी हाई एलटीपी लो, ये वाली स्ट्रेटेजी
जो 2 सेक्टर के 2 शेयर एलटीपी हाई के करीब है उनमें हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा दी। स्टॉप लॉस बाइंग, हाँ 2 मिनट के मेरे जो वीडियो की प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिएगा, उसमें बता रखा है स्टॉप लॉस बाइंग कैसे लगाते हैं। और नीचे जो लूजर है उनमें देखा एलटीपी लो करीब है, उनमें स्टॉप लॉस सेलिंग लो पे लगा के रख दी। ये हो गया ट्रेडिंग रोबोट मॉडल जैसी बात कि अगर निफ्टी ऊपर जाएगी तो बाइंग एक्टिवेट होगी, नीचे जाएगी तो सेलिंग एक्टिवेट होगी, और मेरा इन 4 में से एक ट्रेड एक्टिवेट हो जाए चलेगा। मतलब सुबह का 500 शाम को 500 मिल जाए, 1000 रुपये बन जाए, और मेरी कैपिटल अगर 70-80 हज़ार या 1 लाख है तो मैंने तो 1% बना लिया। तो आपको अंदाजे नहीं लगाना है, यहाँ इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद ये एलटीपी हाई एलटीपी लो वाली चीज़ आपने कर दी, क्योंकि ये क्यों बता रहा हूँ मैं, एक साथ सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहती है, आपको पता नहीं लगता सीक्वेंस क्या रहेगा। अब आप ऑर्डर लगा के बैठे हैं, जब ऑर्डर लगा के बैठे हैं तो ऑर्डर तत्काल एक्टिवेट तो नहीं हो जाता, 10, 15, 20 मिनट ले लेता है ट्रेड एक्टिवेट होने में। तब तक आप क्या कर रहे हैं? अब तब तक आप जाके लाइव मार्केट लाइव वॉच में 6ठे नंबर पे एनएससी इंडिया में दिख रहा है इंडेक्स, एनएससी इंडिया में इंडेक्स दिख रहा है, लाइव मार्केट लाइव वॉच 6ठे नंबर पे इंडेक्स में गए और सीधा परसेंटेज चेंज को देखा, आपको पता लगा ये 2 सेक्टर सबसे स्ट्रांग है और ये 2 सेक्टर सबसे वीक है। आपने स्ट्रांग सेक्टर को क्लिक किया और वहां पे देखा कि कोई स्टॉक अभी भी एलटीपी और हाई के करीब है, एलटीपी हाई, ये बार बार बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या मतलब है इसका कि अभी रैली कंटिन्यू है, फिर से हाई तोड़ने के चांसेस है। और वीक सेक्टर में उल्टा देखेंगे, बॉटम में देखेंगे एलटीपी लो के करीब है, इसका मतलब लो और तोड़ के नया लो बना सकता है। अगर निफ्टी में गिरावट आई तो उसको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो आपने सेक्टर देख लिया। अब सेक्टर जिस चीज को बढ़ने में या गिरने में सपोर्ट करता है वो स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो सेक्टर वाली दिमाग में बात आपकी हो गई है। अगर उसकी जरूरत पड़े तो आप एक ट्रेड सेक्टर के हिसाब से भी लगा सकते हैं। बाइंग में लगा रहे हैं तो सेलिंग में भी लगाना है, दिमाग में बात क्लियर कर लेनी है। अब उसके बाद चौथा कदम क्या हो जाता है, ये सब देखने के बाद में 9:45 9:50 हो गया, आपके ट्रेड एक्टिवेट हो रहे हैं, जो एक्टिवेट हो रहे हैं उसमें से निकल रहे हो। अब एक नज़र आप रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो और फॉल फ्रॉम इंट्राडे हाई स्क्रीनर पे लगा देंगे। कैसे स्क्रीनर ढूंढते हैं, आप गूगल सर्च में लिखेंगे रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो, तो वहाँ पे आपको मनी कंट्रोल दिखेगा, वहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स दिखेगा, वहाँ पे एनडीटीवी प्रॉफिट दिखेगा। हम एनडीटीवी प्रॉफिट क्यों बोलते हैं आपको देखने के लिए, क्योंकि मनी कंट्रोल में ऑल मार्केट दिया हुआ है, तो सारे छोटे बड़े शेयर आ जाएंगे। एनडीटीवी प्रॉफिट में क्या दे रखा है, आप चुन सकते हो। निफ्टी 50 में जो रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो दिखा रहे हैं, निफ्टी 200 में जो रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो दिखा रहे हैं, और एक लाइन पे वो ग्राफिकली दिखाते हैं कि एकदम हाई के करीब है। तो अभी जो हाई के करीब आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है कि यार हाई से एलटीपी आधा % से ज़्यादा दूर है कि नहीं है, वो गिनना पड़ता है, वहाँ ग्राफिकली दिख रहा है। तो जितना भी नज़र को सपोर्ट मिला सिस्टम से उतना ही अच्छा आप काम कर पाते हैं। तो इसीलिए तो सॉफ्टवेयर कैसे बना रखे हैं, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में ये ग्रीन कलर रेड कलर कहाँ से है, क्योंकि आपको दूर से ही दिख जाए, आपकी आंखों को मदद मिलती है। और यहाँ वो 2-2, 5-5 सेकंड की जो मदद है वो बहुत काम की होती है। तो ये सुबह 10:30 11 बजे तक आप अपना सुबह का जो वर्किंग है क्लोज कर देंगे। अब सुबह जो भी टारगेट है, प्रॉफिट का टारगेट या लॉस का टारगेट एक्सेप्ट करो। प्रॉफिट में आपने सोचा कि मुझे 400 रुपये मिल गए, नो प्रॉब्लम। अगर मुझे 200 माइनस हो गए कोई बात नहीं, अब उसको अभी कवर कर लूँ ऐसे मत सोचिए। अब आप आएंगे आराम से लंच वंच करके 1:10 पे आप उधर आते हैं। आप हो सके तो 1 बजे तक आ जाओ, अगर आपको टाइम लगता है चीज़ें देखने में। 1 बजे तक आप आ गए। अब आपने क्या किया कि सेक्टर के हिसाब से या फिर एलटीपी हाई एलटीपी लो के हिसाब से 2 स्टॉक चुन लिए अलग अलग सेक्टर के जो मजबूत हैं, 2 स्टॉक चुन लिए अलग अलग सेक्टर के जो कमज़ोर हैं, और उनका जाके क्या करेंगे, आप देखेंगे 15 मिनट का कैंडल। moneycontrol.com में देख लो, आपके सॉफ्टवेयर में देख लो, सबसे अच्छी तो वही चीज़ है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से अपडेट होता है। in.investing.com में देख लो, जिनके पास सॉफ्टवेयर उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज क्यों बताता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर एक आदमी के पास उतना टाइम, इंटरनेट की वैसी स्पीड, डाटा या कोई पेड सॉफ्टवेयर हो ना हो, तो मैं इसलिए आपको सबसे आसान और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल चीज़ें बताता हूँ ताकि आप उसको देखते रहें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभी सीख के समझने की कोशिश कर रहे हैं पर उनके पास अभी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो उनको भी पता लगना चाहिए कि वो डिसीजन जो ले रहे हैं उसकी दिशा ठीक तो है ना। भाई एक्यूरेटली प्राइस में थोड़ा फर्क हो सकता है क्योंकि एक्चुअल स्क्रीन पे और वेबसाइट में प्राइस में 2-2 मिनट का डिफरेंस हो सकता है, पर दिशा का तो पता लगेगा ना।
तो एकदम से उल्टा तो नहीं हो जाएगा मामला। तो आपने क्या किया, 1 से 1:10 बजे के बीच में आपने वो 15 मिनट की कैंडल में हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो देख लिया, और उन 4 स्टॉक्स में दोनों मजबूत स्टॉक में हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग, लो पे स्टॉप लॉस सेलिंग, दोनों कमजोर स्टॉक में हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग, लो पे स्टॉप लॉस सेलिंग लगा के रख दी। अब आप सोचेंगे कि मजबूत में बाइंग तो लगाई पर सेलिंग क्यों लगाई, कमजोर में सेलिंग तो लगाई पर बाइंग क्यों लगाई? क्योंकि रिवर्सल हो सकता है ना। रिवर्सल मतलब जब बाजार अचानक पलटे या कोई स्टॉक अचानक पलटे तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। तो एक आध रिवर्सल भी पकड़ में आ गया ना तो सबसे बड़ा प्रॉफिट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं धोखे का प्रॉफिट। बाजार जब आपको धोखा देता है और उस धोखे का इंतजाम आपने स्ट्रेटेजी में कर रखा है तो वही प्रॉफिट आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट बनेगा। वही चीज़ हम आपको समझा रहे थे। तो ये ट्रेडिंग रूटीन में 1:15 पे आपने ये चीज़ें कर ली, और 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में आपके ट्रेड एक्टिवेट होंगे, आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप 80% बुक करके 20% में स्टॉप लॉस लगा के वेट कर लो। अगर आप पुराने ट्रेडर हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि 30-40% बुक करो, 60% में स्टॉप लॉस लगा के वेट करो। अपने प्रॉफिट को स्ट्रेच कीजिए धीरे धीरे। और प्रॉफिट कब कितना जाएगा किस बात पर डिपेंड करता है। जैसे आपको ये बात पता हो कि मंथली लूज़र है, आपको ये बात पता हो कि पिछले 3 दिन से बहुत गिर गया है, तो अगर ये 20% गिर चुका है तो आज पलट के ये अभी 2% बढ़ा है, 3% बढ़ा है, ये 7-8% भी जा सकता है। उस आधार पे आप अपने निर्णय लेते हो और पार्ट में प्रॉफिट बुक करते चले जाते हो। तो जितनी समझ है उतनी क्लैरिटी आपके साथ काम करती है। तो दोस्तों आज मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको ये बताया कि लॉकडाउन पीरियड में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं इक्विटी कैश में तो कैसे ट्रेड करेंगे, और ये ट्रेड कहाँ से हो सकता है, अपने स्मार्टफोन से। आप हमारे वीडियो में जाइए, आप स्टॉक्स का लिंक है, क्लिक किया आपने, वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस चालू किया। कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं पोस्ट नहीं करना है आपको, बस फोटो खींच के डालना है, आपका पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, कैंसल चेक की फोटोकॉपी। 3 दिन में अकाउंट खुल जाएगा। जो भी अमाउंट डाल के आप काम शुरू करना चाहते हैं, 2000 5000, जिनके ऑलरेडी अकाउंट खुले हुए हैं उनसे मैं अपील करता हूँ कि ये समय है। एक बार तो इतनी मेहनत करके अकाउंट खोला था तो इस बार उसमें थोड़ा सा पैसा डाल के थोड़ा प्रयोग तो कर लीजिए, क्योंकि दूसरों के जवाब, दूसरे के अनुभव लेके क्या आप गुजर जाएंगे। अपना अनुभव चाहिए ना कि मैंने किया था और मुझे क्या महसूस हुआ। मत लीजिए बड़ा रिस्क। एक बार छूके तो देखिए। गंगा किनारे बैठे, एक लोटा पानी भी नहीं डाला तो फिर गंगा को क्या जाना। तो आप बात कर रहे हैं हम आपसे कि आप ये रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब बाजार बंद होते होते BTST की बात आ जाता है। आपने देखा कि निफ्टी कैसा बंद हो रही है, सेंसेक्स कैसा बंद हो रहा है, बैंक निफ्टी कैसे बंद हो रही है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करें तो आपका रूटीन क्या होना चाहिए। अभी बात कर रहे हैं कि 3:25 से 3:25 तक फिर आप देखते हैं रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो, फॉल फ्रॉम इंट्राडे हाई। तो रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो में अगर आपको दिखता है कि कोई स्टॉक अचानक से पलट के ऊपर आया, तो ऐसे 4 स्टॉक आपके सामने होते हैं। तब तक आपने उनके चार्ट देख ले। 3:28 पे बाजार बंद होने के 2 मिनट पहले कोई स्टॉक वॉल्यूम के साथ बिल्कुल अपने हाई के करीब ही बंद होने की कोशिश करे तो उसको बाय टुडे सेल टुमारो के लिए खरीद के ले जाएंगे आप। और BTST में ध्यान रखना है कि अभी लेके गए हैं तो सुबह बाजार खुलते ही बेचना है, चाहे वो ऊपर खुले या नीचे खुले। BTST को अगले दिन का इंट्राडे नहीं बनाना है। बाय टुडे सेल टुमारो को बाय टुडे सेल टुमारो ही रहने दीजिए, BTST ही रहने दीजिए। तो ये था पूरे दिन का रूटीन। मैं एक बार फिर समराइज कर देता हूँ। सुबह 9:15 से 9:19 ओपन लो, ओपन हाई को इस्तेमाल किया। फिर 9:25 से लेके आपने LTP हाई LTP लो वाला जो स्ट्रेटेजी है ट्रेडिंग रोबोट मॉडल का, उसके बाद फिर आपने क्या किया, सेक्टर को देखा। जब तक ऑर्डर एक्टिवेट हो तब तक सेक्टर देख लिए हैं। उसके बाद रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो, फॉल फ्रॉम इंट्राडे हाई देख लिया है। 11 साढ़े 11 बजे क्लोज कर दिया मामले को। फिर आप 1 बजे आ रहे हैं और मिड डे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी जो आप देखते हैं कि 15-15 मिनट की कैंडल, सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक की, सबसे वीक स्टॉक की, वो आपने देखी और वहाँ ऑर्डर लगा के रख दिया। जैसे ही ट्रेड एक्टिवेट होगा बुक कर लेंगे। आप ध्यान रखना कि आपको इसमें सिलेक्टिव लिस्निंग नहीं करनी है। मैं बोल रहा हूँ कि 4 सेक्टर के 4 स्टॉक, 2 मजबूत 2 कमज़ोर, सब में ऑर्डर लगना ज़रूरी थे। लोग क्या करते हैं, किसी एक में ऑर्डर लगा दिया, बाइंग लगाई तो सेलिंग नहीं लगाई, सेलिंग लगाई तो बाइंग नहीं लगाई। तो ऐसा जब करोगे तो पूरी स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी। पहले समझो उसको कि इतना सारा फैलारा,
इतनी सारी एक्टिविटीज़ क्यों की है? ताकि मौका कहीं से भी चूके नहीं। और कुल मिला के हर दिन अगर मेरे पास पैसा आ जाए तो मुझे फिर किसी बात की शिकायत नहीं। पर इसके लिए इतनी सरलता होनी चाहिए कि कम से कम 5 दिन 10 दिन प्रयोग तो करके देख लो। अगर तुम भरोसा ही नहीं करते हो किसी पे तो भगवान भी उतर के आ जाएगा तो आपको सॉल्यूशन नहीं दे सकता। अब उसके बाद में 1 बजे से लेके 1:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक मूवमेंट आ जाएगा, प्रॉफिट बुक कर लो। फिर 3:20 पे आप रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो देखोगे, वहाँ पे स्टॉक चुनोगे जो अचानक से पलट के ऊपर आए हैं। 3:28 तक अगर वॉल्यूम के साथ हाई के करीब बंद हो रहे हैं तो BTST बाय टू सेल टुमारो के लिए खरीदोगे और उनको अगले दिन बाजार खुलते ही प्रॉफिट बुक करोगे। पूरा रूटीन आपको बता दिया है। बाजार बंद होने के बाद में तत्काल आप अपने आप को रिलैक्स कर लो और कोई गलती रह जाए तो 3:40 से 4 बजे तक पोस्ट मार्केट सेशन में उसको करेक्ट करने की कोशिश करो। गलती से शेयर खरीदे रह गए या बिके रह गए तो वहाँ पे सौदा लगा के वेट करो, अगर वो गलती ठीक होती है तो। रात को फिर पैरेलल मार्केट स्टडी में सोने के पहले 20 मिनट अगले दिन का मामला देख लो। जितना डाटा देखोगे उतना ही आपको क्लैरिटी लगेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ दिखने लग जाएगा। शुरू में परेशानी ज़्यादा होगी, पैसे कम मिलेंगे, बाद में परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, पैसा बहुत मिलेगा, भरपूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।